तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है रिपब्लिक डे। ऑब्वियसली 26 जनवरी है। इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। वैसे तो ये नवंबर में ही हो गया था, लेकिन इस दिन अपने अच्छा अपना होता है डेट वेट देख के। तो इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने पॉइंट बात दें। बट तो आज का नया चैप्टर है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने सभी ने सुना होगा। ये अपनी बॉडी से, इसका मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कि अपनी बॉडी से कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकलना, जैसे नाइट्रोजन की N2 की फॉर्म में, या मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में, या किसी के थ्रू अपनी बॉडी की रेस्पिरेशन की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में अपनी बॉडी का एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। तो आप जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आज अपना नया चैप्टर है, हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में फिर उसके बाद में पहला पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है तो वो देखेंगे अपन। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये एक प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सभी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। किससे? बॉडी से। ठीक है, फिर किस किस फॉर्म में निकलते हैं अपन? किस किस फॉर्म में निकलते हैं तो पहला आप हेडिंग डालिए डाइजेशन एक्सक्रीटेड आर। डाइजेशन करते हैं उसमें भी एक्सक्रीशन होता है। किसकी वो सॉरी किसकी फॉर्म में होता है पहला देखेंगे अपन। डाइजेशन एक्सक्रीटेड हेडिंग डाल दी, फीसिस की फॉर्म में। जो एनएस के थ्रू सॉलिड फॉर्म में निकलता है उसे बोलते हैं फीसिस। फिर अपना है बैक्टीरिया, जो कि आप जानते हैं। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस में वो हो जाता है जैसे एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह या अमोनिया वगैरह ही निकलता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस में आ जाता है। ठीक है, फिर अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट डालिए लंग्स रेस्पिरेशन में। लंग्स में भी एक्सप्रेशन रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सक्रेटेड होता है। जैसे अपन सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं कौन सी है? ले रहे कौन सी है? ले रहे हैं अपन O2 है। छोड़ रहे कौन सी है? CO2 है। तो CO2 एक्सक्रेटेड फॉर्म में आएगी। ठीक है, और इसके थ्रू अपन मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह के थ्रू वेपर्स भी निकल रहे हैं, जो कि अपने को नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मली दिखते नहीं है, लेकिन वेपर्स निकल रहे हैं। तो वेपर्स की फॉर्म में तो पहला हो गया CO2, नेक्स्ट हो गया अपना वेपर्स। तो अपन थर्ड हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटेड स्किन एक्सक्रीटेड आर्ट। तो अपनी स्किन भी आपने देखा होगा गर्मियों में अपनी स्किन भी एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट कैसे करती है? जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो अपनी बॉडी में पसीना आएगा, स्वेट आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो स्वेट भी अपने किसका पार्ट है? एक्सक्रीशन का पार्ट है। वो स्वेट भी एक्सक्रीशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीशन, उस स्वेट में क्या क्या होता है? वाटर होता है, सोल्ट होता है, और हीट होती है। अब हीट जब निकलेगी, जब अपनी बॉडी में ज्यादा हीट होगी तो ऑब्वियस बात है पसीना निकलेगा, तो उसी से स्वेट निकलेगा। तो उसके अंदर स्वेट में क्या क्या होता है? पानी होता है अपने। जो आप कभी देखना बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो वो पसीना आपने कई बार मुंह पे भी आ जाता है, तो आपने टेस्ट हल्का सा टेस्ट किया होगा। तो वो सॉल्ट भी होता है, उसमें नमक भी होता है, तो सॉल्ट भी। तो पहला डालेंगे वाटर, सॉल्ट एंड हीट। तो ये तीनों डालेंगे। तो एक बार आप ये इतना कंटिन्यू कीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है, हाँ तो अपना हो चुका था, अपना पीछे का वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीवर से एक्सक्रीशन कैसे होता है। लीवर से ऑब्वियस सी बात है, लीवर से बाइल की फॉर्म में होगा, बाइल पिगमेंट की फॉर्म में होगा, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, हैवी मेटल्स के फॉर्म में होगा, और ड्रग्स के फॉर्म में भी होगा, टॉक्सिन और बैक्टीरिया के फॉर्म में भी होगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं रीनल। रीनल किसको बोलते हैं? नॉर्मली अपनी साइंस की लैंग्वेज में रीनल बोलते हैं किडनी को। तो रीनल सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या ये रखता है अपने अपने सिस्टम में। रीनल सिस्टम में क्या क्या होता है? वन पेयर ऑफ किडनी आता है, दोनों पेयर में किडनी आ गई। ठीक है, वन पेयर में यूरेटर आता है, एक पेयर में यूरेटर जो कि यूरिन को लेके आता है। फिर ओनली वन पेयर नहीं, ओनली सिंगल इन नंबर यूरिनरी ब्लैडर आता है, जो कि यूरिन को स्टोर करता है। फिर इसके बाद में आता है यूरेटर। यूरेटर जो कि लास्ट पाथवे है यूरिन का, जो यूरिन एक्सक्रीट आउट का। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद में अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ।
आई होप आपने कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अपन डायग्रामेटिकली सेक्शन में देखते हैं, ये टू पेयर ऑफ किडनी आ गई, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। ये अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको आप ऊपर बना लेना थोड़ा, उसको थोड़ा नीचे बना लेना, राइट को थोड़ा नीचे, लेफ्ट को थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये अपना लेफ्ट किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। दोनों दोनों किडनियों पे राइट एंड लेफ्ट यूरिन को लेके आ रहे हैं, यूरेटर्स यूरेटर्स। फिर ये अपना हो गया इंफीरियर वेन कवा और डोर्सल आरोटा, ठीक है। यूरिन कहाँ पे आ रहा है, यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, फिर उसके बाद में बाहर निकल रहा है तो यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। आप एक बार ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है मैंने, ये समझने की कोशिश करना, फिर इसको नोट करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। अगर एक बार आप नोट करिए, फिर इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अपन इनको जैसे अपने अपने रीनल सिस्टम में क्या क्या होता है, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इन सबको डिटेल में थोड़ा एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए आप, वन पेयर ऑफ किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी में, वन पेयर ऑफ किडनी में विच एक्सक्रीट्स यूरिन, जो कि क्या करती है, वन पेयर ऑफ किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिन को। फिर सेकंड पॉइंट डालिए आप, यूरेटर्स। यूरेटर्स आपने देखा होगा डायग्रामेटिकली, मैंने बताया था, जो कि लेके आ रहे हैं, कि ये दोनों किडनी होती है और ये यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वो यूरिन को लेके आते हैं कहाँ से, किडनी से ब्लैडर तक। कौन लेके आता है, यूरेटर्स, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको, विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से लेके आते हैं, विच कन्वे द यूरिन, किसको किसको लेके आते हैं, कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी, किडनी से लेके आते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पियर शेप वन बताया था, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होता है यूरेटर के थ्रू, नीचे कनेक्ट होता है। डायग्राम में मैंने पीछे आप देख सकते हैं, पेज टर्न करके पीछे, ये डायग्राम में मैंने समझाया था, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर कनेक्ट हुए हैं। तो इसको देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हेडिंग डालिए, वेयर द यूरिन is collected and temporary stored। यूरिनरी ब्लैडर वो पोर्शन है जहां पे यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक वो कलेक्ट, यहाँ पे यूरेटर से कलेक्ट कर लिया सारा यूरिन, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। और जहाँ पे टेम्पररी स्टोर होगा, जैसे हमने को ऊपर से सिग्नल्स आएंगे, सीएनएस में से नीचे सिग्नल्स आएंगे थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही वो सिग्नल जाते हैं, उसी से अपना वो हो जाता है, यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। तो आप हेडिंग डालिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हेडिंग डाल दिया आपने। तो यूरेथ्रा को देखते हैं, यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। यूरेथ्रा वो पार्ट है थ्रू विच द यूरिन इज डिस्चार्ज, यूरिन डिस्चार्ज होता है, यूरिन बाहर निकलता है बॉडी फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, टू एक्सटीरियर, बॉडी के बाहर। एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का बाहर निकलना थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का बस यही काम है, एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी किडनी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आप हेडिंग डालिए, किडनी। किडनी फिर किडनी क्या है, सबसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का, किडनी। किडनी किडनी क्या है, वन पेयर में होती है, आप सब जानते हैं। तो इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो हेडिंग डालिए, किडनी। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, किडनी इज द ऑर्गन विच लाइंग इन पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल। किडनी एक वो ऑर्गन है जो कि अपनी पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब मैंने पीछे वाला, एंटीरियर मतलब सामने वाला। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले पोर्शन में, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल यहाँ तक आती है, तो एब्डोमेन वॉल में होता है, ठीक है। किडनी दोनों साइड होती है,
वन 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 टू वन पेयर होती है, ठीक है। इट इज हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट अपना, इट इज हैविंग बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा राजमा, देखा है आपके घर में, आपने नॉर्मल डेली यूज में कभी ना कभी बनाते रहते हैं राजमा चावल, तो राजमा की शेप होती है, तो वही बीन शेप होती है इसकी। इट इज हैविंग बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसका, किडनी का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, किडनी इज हैविंग टू पोल्स। किडनी के कौन कौन कितने पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, तो दो पोल होते हैं किडनी के अंदर, एक अपर पोल एक लोअर पोल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है एक अपर पोल एक लोअर पोल किडनी के। नेक्स्ट पॉइंट आई लिया, द किडनी हैज टू सरफेस। किडनी के कितने सरफेस होते हैं, दो। एक तो एंटीरियर जो कि आपको ऐसे दिखता है, ये सामने वाला एंटीरियर, और एक ये पोस्टीरियर जो कि पीछे वाला है। तो आप ये नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है इससे रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड या एक्सक्रीटिव सिस्टम जितना भी आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एक्सक्रीटिव सिस्टम, जिसके अंदर आपने देखा, अपन देखते हैं किडनी के बारे में। एक्सक्रीटिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट अपना किडनी होता है, किस वे में अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, अपन पूरी डिटेल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीटली देखेंगे किसकी, एक्सक्रीटिव सिस्टम की। तो आपको इससे आप भी ये नोट कीजिए, आज का ये लास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट है तो मैं आपको सब क्लियर करूंगा, डिटेल वाइज एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। ये आपके नीट के बेसिक से, ये आपके नीट से भी क्लियर हो सकता है और डीएमएलटी को भी लेके भी चल सकते हैं आप। दोनों में ही काम आने वाली चीजें हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये अपनी पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप नीट में देखें तो नीट में आएगी काम में, और डीएमएलटी में देखें तो डीएमएलटी में, और हो सकता है आपकी बीएससी में, हो सकता है आपकी बीएससी एमएससी में भी आपके आगे फ्यूचर में कभी काम में आए, तो ये जरूर काम में आती है। कंपटीशन लेवल से भी देखते हैं तो ये सिस्टम्स आते हैं, तो उसमें भी काम में आती है। तो एक बार नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, जो कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। जब भी अपनी वीडियो आएगी या क्लास आएगी आपको पहले नोटिफिकेशन आपको पता लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू।